कुछ लोग बाउंड्रीज इसलिए भी नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो क्लोज वन है वो उनसे दूर चले जाएंगे, या शायद वो उसे अपने बाउंड्रीज को कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम बाउंड्रीज बनाते किस लिए हैं। तो हम बाउंड्रीज हमेशा अपने लिए बनाते हैं ताकि हम अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ना कि दूसरों के लिए। तुम्हें अपने लाइफ में कुछ भी उखाड़ना है तो तुम्हें खुद उखाड़ना है। तो कोई भी थर्ड पर्सन आके तुम्हारे लिए कुछ करके नहीं जाने वाला है। जो भी करना है तुम्हें ही करना है। तो तुम अपने बाउंड्रीज अपने लिए बनाओ ना, दूसरे के लिए क्यों सोच रहे हो? दूसरे का क्यों सोच रहे हो? वो इंसान तुम्हारे बारे में नहीं सोचने वाला है। वो भले ही तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है पर ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें ही करना है। तो दूसरे के बारे में सोचना तो अभी बंद कर दो। जितनी जल्दी तुम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ोगे उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी या ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे तुम्हारे लिए तुम्हारे बाउंड्रीज बनाना आसान हो जाएंगे और जिससे तुम उसे जो बना चुके हैं उसे लंबे टाइम तक मेंटेन करना आसान होगा, या तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बना क्यों नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहला ये है कि अब ये बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम दिन का 10 रूल बनाओगे तो तुम भी उसे फॉलो नहीं करने वाले हो, या कर भी रहे हो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको फॉलो नहीं करके रखने वाले हो, उसको मेंटेन नहीं करने वाले हो। तो कोई भी ऐसे 3 रूल बनाओ कि जो तुम्हें फॉलो करने ही करने हैं। तुम सुबह उठो तो तुम्हें पता चले कि हाँ ये 3 जो रूल्स है या ये 3 जो टास्क है मुझे आज करने ही करने हैं। तुम सुबह उठो ही इसलिए ताकि वो 3 काम तुम्हें कर सको। सबसे पहले जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे ना तो तुम ये नोटिस करना कि तुम्हारा जो वर्कलोड है वो कितना कम हो जाएगा और तुम्हारा टाइम भी बचेगा, जिससे तुम और भी चीज़ें कर सकते हो फ्री टाइम में, या तुम अपने रिलैक्स कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है खुद के लिए एक पेनल्टी सिस्टम स्टार्ट करो। तो चलो तुम्हें ये पता चल गया ना कि तुम्हारे टास्क क्या है दिन के। तो अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम अगर वो टास्क को नहीं कर पाए तो या तुम उस रूल को ब्रेक किए तुम्हें खुद को क्या पनिशमेंट देनी है, खुद को क्या पेनल्टी देनी है। जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे फिर तुम नोटिस करना कि तुम्हारे लाइफ के जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम है वो तुम्हें छोटे लगने लगे क्योंकि तुम खुद ही खुद को सजा दे रहे हो और तुम्हारे अंदर एक डर पैदा हो कि नहीं मुझे ये रूल ब्रेक नहीं करना है। तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुमने ये रूल ब्रेक किया तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। कोई इंसान दूसरा इंसान आके तुम्हें ये सज़ा नहीं देने वाला है, तुम खुद को ही सज़ा देने वाले। तुम्हें ये रहेगा कि नहीं मुझे ये रूल नहीं ब्रेक करना। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। फिर तुम्हें लगेगा ये क्या मेरे को हर्ट करेगा, इससे ज़्यादा मैं खुद को खुद हर्ट करता हूँ तो ये क्या इंसान सामने वाला मेरे को हर्ट करेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, कोई भी हाँ बोलने से पहले कम से कम 5 सेकंड होल्ड करो और ये सोचो कि मुझे इस सिचुएशन में हाँ बोलना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान को या मुझे ये काम करना चाहिए हमेशा। इससे तुम ये नोटिस करना कि लोग तुम्हें अपने बातों में जल्दी उलझा नहीं पाएंगे, अपने काम नहीं कर पाएंगे या तुम्हें मनवा नहीं पाएंगे अपने काम करने के लिए। यही तुम्हारे सप्लाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम लोगों की बातों में आ जाते हो। तो तुम 5 सेकंड होल्ड करोगे, तुम एनालाइज करोगे उस सिचुएशन को, तो तुम ये नोटिस करोगे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे तुम एक मिस्ट्री क्रिएट करोगे दूसरे के आप, तो इससे तुम एक मिस्ट्री क्रिएट करोगे लोगों के लिए। फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई ये इंसान 5 सेकंड होल्ड क्यों किया, पक्का इसने कुछ सोच समझ के बोला होगा। और जब तुम सोच समझ के बोलने लगोगे तब तुम देखना तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। थर्ड पॉइंट ये है कि लोगों के एनर्जी को रेटिंग करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लोगों के एनर्जी को रेटिंग कैसे करते हैं। तो देखो, तो हम कभी भी किसी इंसान से मिलते हैं, चाहे पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार कभी भी मिलते हैं, तो उस इंसान के जाने के बाद हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हाश मन हल्का होगा, या इस इंसान को ये शेयर करके मेरे को अच्छा लगा, इसका टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा फील हुआ। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान से मिलने के बाद ये फील होता है कि क्या यार मैंने इसको क्यों बोला, रिग्रेट होता है, तो वो होता है नेगेटिव एनर्जी। तो इससे तुम्हें पता चल गया एनर्जी क्या होती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों की दिक्कत ये है कि लोग को समझ ही नहीं आता कि एनर्जी क्या होता है। तो जब तुम एनर्जी समझना एनालाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि कौन सा इंसान तुम्हारे लिए सही है और कौन से इंसान के साथ तुम्हें अपने टाइम इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इससे जो है, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक होता है सेफ, एक होता है लिमिटेड और एक होता है डेंजर। डेंजर वाले लोग हैं उससे तुम जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जो लिमिटेड वाले है उससे काम से काम मतलब रखो, और जो सेफ वाले है उससे तुम अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उससे तुम अपनी खुशी दुख जो भी लाइफ के इमोशंस है, जो भी सिचुएशन है उसको शेयर कर सकते हो। इससे नोटिस करना तुम्हारी लाइफ के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉर्टेड है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम लोग है, तुम्हारा सराउंडिंग है, तुम्हारा एनवायरमेंट है। और जब तुम ये समझ में आ जाएगा कि कौन से लोगों के साथ तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हारी लाइफ तभी आधे से ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, फाइंड योर डिस्ट्रैक्शन। तो पेन पेपर मोबाइल कुछ भी नोट्स वोट लिखना चालू कर दो और सबसे पहले ये लिखो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी समझो। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी किसी के लिए लोगों के लिए होता है और किसी किसी के लिए नहीं होता। सबसे पहले हमारा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, मोबाइल। हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ये नोटिफिकेशन आता है, ये कॉल आता है, ये आता है, वो आता है, ऐसा वैसा नोटिफिकेशन बजते रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें फ़ोन को जितना हो सके उतना खुद आसपास से दूर रखना है। या कभी भी तुम कुछ भी काम करने बैठ रहे हो तो तुम ये ढूंढो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें जो तुम्हें काम से दूर रख रही है। तो सबसे पहले उस डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर रखो। जब तुम काम करने बैठो तब तुम्हें ये सबसे पहले नोट डाउन करना है कि ये चीज़ या ये जो है ये नहीं आना चाहिए मेरे काम के बीच में। ठीक है। वो तुम डिस्ट्रैक्शन को एक कैटेगरी में डिवाइड करो और तुम ये चीज़ करो कि इस काम के टाइम पे ये चीज़ से मुझे दूर रहना है या ये चीज़ को मुझे खुद से दूर रखना है।
इससे तुम्हारा फोकस भी इंक्रीज होगा और तुम अपने लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगोगे। तुम्हें पता लगने लगेगा कि मुझे किस चीज़ से दूर रहना है, किस टाइम पे। 6th, डोंट गेट अटैच विथ एनीवन। तुम लोगों से अटैच होना बंद करो, फिर तुम देखना तुम कैसे अपने लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। जब तुम लोगों से अटैच होना बंद करोगे, तुम ये नोटिस करना कि तुम अपने जो काम है खुद हैंडल करना स्टार्ट करोगे। तुम अपने लाइफ की सिचुएशन को खुद हैंडल करना स्टार्ट करोगे, अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज होगा। तुम्हारे जो नॉलेज पर्टिकुलर चीज़ जिसकी तुम किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हो किसी भी चीज़ को लेकर, पर जब तुम उससे अटैच होना बंद करोगे, तुम नोटिस करना कि तुम उसे खुद सॉल्व करोगे। जब तुम खुद कोई भी चीज़ सॉल्व करोगे ना, तो तुम ये नोटिस करना कि तुम्हें कुछ नई नई चीज़ें पता चलेगी हमेशा। तो जो ये नई नई चीज़ है तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, इससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी जो कि तुम्हें बनना है। तो एक बार क्या हुआ था, दो दोस्त थे। तो वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो तभी दूसरे गांव जाते जाते तो एक बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है। गांव में जाने के बाद वो एक जो दोस्त है वो एक्सट्रोवर्ट था, एक इंट्रोवर्ट था। तो एक्सट्रोवर्ट जो दोस्त है तो वो गाँव के लोगों से मिलने लग गया, घुलने मिलने लग गया, बातचीत करने लगा, हालचाल पूछने लगा। तभी उनके पास दो रास्ते थे, एक है लॉन्ग कट, एक है शॉर्टकट। तो गांव के लोगों ने बोला कि शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक नदी है और नदी के पास एक बहुत खतरनाक सांप रहता है जो बेफालतू में सबको डसता रहता है। और एक था जो लॉन्ग कट। तो पहले वाले दोस्त ने बोला कि जो एक्सट्रोवर्ट था उसने बोला कि चलो शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं, जो होगा हम मिल बांट के देख लेंगे। पर जो दूसरा दोस्त था उसने बोला कि नहीं, उसमें सांप है, गांव के लोग बोल रहे खतरनाक है वो रास्ता, तो उस रास्ते से नहीं जाते। तो उसने बोला तू चलना, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर वो गए उस रास्ते पे, तो सांप मिला। तो फिर सांप मिला तो मतलब इमेजिनेशन स्टोरी, तो उसको रियल स्टोरी अकेला फील करता हूँ, कोई है नहीं, कोई आता नहीं मेरे से मिलने के लिए, ये ना वो। तो फिर जो एक्सट्रोवर्ट दोस्त था उसने बोला कि तू काटता रहता है फालतू में, लोग आएंगे क्यों तेरे पास, तो बेवजह दूसरों को काटना बंद कर दे तो लोग आएंगे तेरे पास। तो सांप ने बोला ठीक है, मैं आपसे बेवजह लोगों को नहीं काटूंगा, ये ना वो। उसको बात समझ में आ गई। फिर जब चले गए, वो अपने गाँव पहुँच गए। फिर जब 1-2 महीने बाद वो वापस से जब उसी रास्ते से आए, तब उसको वो दोनों दोस्त को वो सांप वापस मिला। जब वो सांप मिला उसको, तो उसकी हालत इतनी बदतर थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसने जब बोला, जो एक्सट्रोवर्ट दोस्त था उसने बोला कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, तुम्हारी इतनी खराब हालत क्यों है। तो सांप ने बोला ये सब तुम्हारे वैसे हुआ, क्योंकि तुमने मुझे मना किया सबको डसने के लिए। तो जब मैं सबको डसना बंद कर दिया तो मेरी ये हालत कर दी सबने मुझे पत्थर मारे, लकड़ियों से मुझे, वो क्या बोलते हैं उसको, छेड़ते नहीं है, लकड़ी से छेड़ा, पर मैंने किसको काटा नहीं। तब जाके उसने बोला, जो एक्सट्रोवर्ट दोस्त था उसने उसको समझाया कि गधे, मैंने तेरे को ये नहीं बोला था कि उनको काटना नहीं है, मैंने तेरे को ये बोला था कि बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करना। अगर वो तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, अगर वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो तुम्हें उनको सबक सिखाना है, तुम्हें उनको बताना है कि नहीं, तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। तुमने अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाए, इसके वजह से लोगों ने तुमको छेड़ा, तुमको परेशान किया। पर जब तुम अपना बाउंड्रीज बना के रखोगे कि इसके बाद मैं नहीं सहूँगा, तब क्या लोग तुम्हें परेशान करते नहीं करते ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर लोग तुम्हारे पास आ नहीं रहे हैं तो तुम लोगों को अच्छे ट्रीट करो। लोगों को हमेशा ये याद दिलाओ कि ये है तुम्हारी बाउंड्री, ये है मेरी बाउंड्री, इसको क्रॉस नहीं करना। अगर इसको क्रॉस किया उसके बाद तुम्हें उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। ये लोगों को समझा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत डीप लेसन है ये। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी आज ही सुबह सुनी थी, बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। एंडिंग में यही बोलना चाहूँगी, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आसपास देखो कि तुम कैसे डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हो। अगर तुम्हें भी इस मैटर से बाहर निकलना है तो सब्सक्राइब करो, आगे तुम खुद समझदार हो। तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।